5 मिनट शो में स्वागत है आपका भाई। 5 मिनट शो में जिसमें आज हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे ट्रिक की तरीके से। ट्रिक तरीके से तो हमारी 3 स्लाइड में हो जाएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड दिख रही है, 3 स्लाइड में हम कर लेंगे। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहले अगर हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनने में, और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। जो 26 जनवरी 1949 है, इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ये याद रखना डिफरेंस कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे, और 26 जनवरी 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था उस दिन को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, ठीक है ना। तो 26 जनवरी और 26 नवंबर, इन दोनों में क्या फर्क है ये आप जान चुके हैं, ठीक है ना। बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो सबसे पहला मेन सोर्स आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी ट्रिक क्या है? गवर्नर के ऑफिस में फेडरल स्कीम की अच्छी सर्विस न देने के कारण इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, समझो। तो गवर्नर के ऑफिस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, अच्छी स्कीम न देने के कारण, अच्छी फेडरल स्कीम न देने के कारण, फेडरल स्कीम की अच्छी सर्विस न देने के कारण, क्या अच्छी सर्विस न देने का कारण हमें क्या करना पड़ा? इमरजेंसी के कारण इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो इमरजेंसी और सुप्रीम कोर्ट, तो याद रखोगे ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम की अच्छी सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन न देने के कारण इमरजेंसी में इमरजेंसी प्रोविजन जो होंगे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये होता है 1935 के एक्ट से। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया जो था उससे क्या कर लिया? पार्लियामेंट व लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। क्या बनाया? पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कि वहां रिट व सिंगल सिटीजनशिप होगी। तो क्या बनाया? पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इन्होंने क्या बनाया? रूल ऑफ लॉ, एक रूल ऑफ बनाया कहां के लिए? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, कि वहां पर रिट होगी और सिंगल सिटीजन होगी। सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो कि पार्लियामेंट व लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में के लिए एक ऑफिस के लिए क्या बनेगा? एक रूल बनेगा जिसमें रिट होगी और सिंगल सिटीजनशिप होगी। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। ऐसे यूएसए के याद करते हैं, तो यूएसए के जो हमने याद कर रखा है वो हम 3 तरीके से याद करते हैं। कितने तरीके से याद करते हैं? 3 तरीके से। एक ये सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन याद करते हैं, और एक ये वाला सेक्शन याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला सेक्शन में क्या करते हैं, ये तो ऐसे याद रखने हैं। यूएसए की बात आई तो फंडामेंटल राइट्स होती हैं और प्रेम्बल अपने होते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल ये याद रखने हैं। अगर प्रेम्बल की बात करें कि लैंग्वेज कहां से ली गई, तो लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से इसकी लैंग्वेज ली गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुपरमेसी है, ठीक है ना। अब इसको याद करने का देखो तरीका क्या है, इन 3 चीज को याद करने का तरीका क्या बना मैंने। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं वहां के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। देखो जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और याद रखना सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, कहां से लेगा है? यूएसए से लेगा है। फिर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाला ये सेक्शन कैसे याद करना? फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण प्रेसिडेंट को हटा दिया और वाइस प्रेसिडेंट को लाया गया। क्या करा? फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण प्रेसिडेंट को तो हटाया गया और वाइस प्रेसिडेंट को लाया गया। तो देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाएगा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लाया गया। तो ये कहां के होगा? यूएसए के याद करने के लिए। अगला सेक्शन आता है कनाडा का। भाई कनाडा का अगर याद रखना है तो सिंपल याद रखना, सेंटर वर्ड जहां भी आएगा ना वहां कनाडा आएगा। बस एक में एक्सेप्शन है, वो मैं तुम्हें बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में, वरना सेंटर वर्ड अगर कहीं आए तो सीधा कनाडा लगाना। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आ गया। सेंटर ऑफ अपॉइंट्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट्स करेगा? सेंटर अपॉइंट्स करेगा। प्रेसिडेंट पावर सेट विद सेंटर्स क्या करेगा? यहाँ भी सेंटर आ रहा है, तो सब सेंटर वाले जितने भी होंगे ना ये सब कनाडा के होंगे। एडवाइसरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कहां से होगा? हमारा आर्टिकल 143, ये 143 आर्टिकल होता है, ये बताता है एडवाइसरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब आता है ऑस्ट्रेलिया की बात आती है। किसकी बात आती है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की अब मैं आपको बताऊं ट्रिक क्या है। ऑस्ट्रेलिया डिवाइड द पावर बाय द लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया डिवाइड द पावर बाय द लिस्ट एंड गिव फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू जॉइंट सिटिंग हाउस, जॉइंट सिटिंग हाउस। अब याद कर सकना, ऑस्ट्रेलिया डिवाइड कर पावर को, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय लिस्ट, किसके द्वारा डिवाइड करेगी पावर? लिस्ट के द्वारा, तो कॉन्करेंट लिस्ट होगी।
गिव फ्रीडम ऑफ ट्रेड, क्या दी लिस्ट पावर डिवाइड करके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस पार्लियामेंट कहां से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो ट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया डिवाइड द पावर बाय लिस्ट एंड गिव फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस। याद हो गई। अब बात आती है आयरलैंड की, किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड की याद करने के लिए तो कभी तीन तीन वाले जो आ जाएंगे ना, दो दो वाले आ जाएंगे, तो इनको तो सिंपल याद करना। जैसे आयरलैंड की बात आती है तो डीपीएसपी कहां के हैं, आयरलैंड के हैं। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है वो कहां से होगा, आयरलैंड से होगा, ठीक है ना। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहां से होगा, ये भी यहां से होगा। अब प्रेसिडेंट की बात करने देखो, इलेक्शन कहां से होता है, आयरलैंड से होता है, आयरलैंड से इलेक्शन होता है। अगर मैं रिमूवल की बात करूं, किसकी बात करूं, रिमूवल की, तो प्रेसिडेंट का रिमूवल, इंपीचमेंट, इंपीचमेंट कहां से होता है, यूएसए से लिया गया, कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। अगर मैं इसकी बात करूं ऑफिस, ऑफिस कहां से लिया गया, तो ऑफिस लिया गया है बता भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये तो बात होगी हमारी आयरलैंड की। तो क्या रखना, डीपीएसपी यहां से ले गए, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। अब आती है बात जर्मनी की, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है भाई, तो जर्मनी से क्या लिया गया है, याद रखना, प्रेसिडेंट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर जर्मनी कहीं आवे तो इमरजेंसी आएगा, इमरजेंसी वर्ड कहीं आ रहा है तो क्या आएगा, जर्मनी आएगा। बस एक को चीज को छोड़ के जो 1935 से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लेते हैं उसको छोड़कर, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से लेगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट्स के जो हट जाते हैं, सस्पेंशन हो जाते हैं, वो चीज हमने लिए जर्मनी से, ठीक है ना, इमरजेंसी के कारण। पर इमरजेंसी ऑफ प्रोविजंस कहां से लिए, इमरजेंसी ऑफ प्रोविजन कहां से लिए हमने, 1935 के एक्ट से, ठीक है ना। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, इसकी एक, ठीक है, रशिया की फंडामेंटल ड्यूटी है कि जस्टिस देना है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से, और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस कहां से, सोवियत यूएसएसआर से। तो याद रखना, रशिया की फंडामेंटल ड्यूटी है कि जस्टिस देना है। फिर आता है साउथ अफ्रीका। भैया साउथ अफ्रीका का याद रखना दो चीजें, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन किसके होंगे, राज्यसभा के मेंबर के, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, और प्रेजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट करना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो भी ये नियम लिया गया है, कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के दो ऑप्शन है, क्या है, इलेक्शन है राज्यसभा के, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीधा क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, एक्ट करने का ये कहां से लिया गया है, तो या सीधा कहां से लगाना, साउथ अफ्रीका। याद रखना साउथ अफ्रीका, 360 याद कर लो, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। जापान, जापान से क्या लेगा है, तो कब दो बच्चे जापान और फ्रांस, नॉट फाइनेंस, फ्रांस। तो जापान से क्या लेगा, जापान से लेगा प्रोसीजर ऑफ स्टेबलाइज बाय लॉ, प्रोसीजर ऑफ स्टेबलाइज बाय लॉ, एक तो ये याद करना। और फ्रांस का क्या करना, रिपब्लिकन सिस्टम, और आइडिया ऑफ लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ये दो वर्ड याद कर लो, दो लाइन याद कर लो बस, एक तो रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम या रिपब्लिक सिस्टम कह सकते हो, और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, संपूर्णता, अखंडता। ये चीज कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और जापान से क्या लिखा है, प्रोसीजर ऑफ स्टेबलाइज बाय लॉ। तो ठीक है, मैं चाहता हूं तो आप मेरी वीडियो को ओनली शेयर करें, नॉट सब्सक्राइब। 5 मिनट शो की ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और एक हम शॉर्ट्स और स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मैथ्स के डेली एक क्वेश्चन डालेंगे, जिसको आप ट्राई कर सकते हो, और नहीं होगा तो सॉल्यूशन देख सकते हो। थैंक यू।